पोएटेस है, इन्होंने बताया कि एनिमल के वो हम कैसे एनिमल के बारे में परिचय कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि कैसे आप पहचानोगे, कभी आपको मिल जाए तो कैसे आप पहचानोगे इट इज़ अ टाइगर और इट इज़ अ लॉयन और इट इज़ अ क्रोकोडाइल, मतलब कैसे पहचानोगे आप, तो वो बता रही है। तो क्या कह रही है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि बाई चांस या कभी आपको मौका मिले और आप जाए, कहाँ जाए, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, यदि आपको कभी मौका मिले या बाई चांस आप जाएं, कहाँ जाए, पूरब के जंगल की ओर, तो क्या होगा, एंड इफ देयर शुड बी टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो आपको एक दिखाई पड़े एडवांस, कुछ ज्यादा ही एडवांस, लार्ज विशाल सा, टॉनी मतलब होता है येलोइश, जिसमें थोड़ा येलो ब्राउन, मतलब बिल्कुल डार्क येलो भी नहीं और एकदम ब्राउन भी नहीं, येलोइश होता है, टॉनी येलोइश बीस्ट दिखाई देगी। बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल जो बहुत ज्यादा घातक होता है, खतरनाक। If roars as you are dying, और ऐसे दहाड़े कि आपको फीलिंग आने लगे कि शायद आप मरने वाले, मतलब इतनी जोर से दहाड़े कि आपको ये फीलिंग आने लगे कि आप मरने वाले हो। यू ऑल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप ये समझ जाना उसके इसी एक्सप्रेशन से कि ये एशियन लॉयन। फिर से देखेंगे, यदि आप बाई चांस पूर्व के जंगल की ओर जाएं और वहां पर आप एडवांस में एक लार्ज एनिमल देखें जो थोड़ा पीला सा हो और वो दहाड़ रहा हो, इतनी जोर से दहाड़े कि आपको ये फीलिंग आने लगे कि आप मरने वाली हो, तो ये समझ लेना कि ये कौन है, एशियन लॉयन। और सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अब अगले एनिमल के बारे में बता रहे हैं, यदि आप कभी कभी आपको जब कहीं जाएं और आपको जंगल की ओर जाएं और आपको वहां पे एक एनिमल ऐसा मिले जो रोमिंग कर रहा हो, रोमिंग मतलब घूम रहा हो, A novel wild beast with you, और एक नॉवेल सा, मतलब नॉवेल में होता है अरिस्टोक्रेटिक, सज्जन सा, वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करे, ग्रीट माने वेलकम करना, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, इस तरीके की स्ट्रिप्स जो पड़ी होती है, तो आप पहचान रहे हैं किसके बारे में बात करें, स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब ग्राउंड इसका ये ग्राउंड है, ये येलो ग्राउंड पर अगर ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और वो ये लगे कि आपको ऐसी फीलिंग आए अगर वो खा जाए तो, अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ जाए अगर वो खा जाए तो, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यही एक सिंपल रूल आपको ये सीखने में या ये समझने में या ये पहचानने में मदद करेगा, क्या मदद करेगा, द बंगाल टाइगर, और पहचान जाओगे, लिसन में पहचान जाओगे ये कौन है, बंगाल टाइगर। फिर से देखते हैं, यदि कुछ समय के लिए आप एक रोमिंग करता हुआ एनिमल आपका स्वागत करे, ग्रीट करे, और ब्लैक स्ट्रिप्स हो उस पर येलो ग्राउंड पर, और जस्ट नोटिस उसको, आपको ऐसी नोटिस आई कि वो आपको खा लेगा, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो इस सिंपल रूल से आप पहचान जाओगे ये कोई और एनिमल नहीं है बल्कि कौन है, बंगाल टाइगर। इसको देखते हैं आगे बढ़ो, देखिए आगे अगला हमारा कौन सा एनिमल है, कौन से एनिमल से हमें परिचय होता है, देखिए, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, यदि आप आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़कर देखते हैं कि एक नया व्यू आता है, नए व्यू का मतलब नया व्यू मिलता है किसका, एनिमल का, यू हु हाइड विद स्पॉट्स बर्ड, हाइड बोला है इसकी बॉडी को, मतलब उसकी बॉडी पर जो स्किन होती है उसके लिए हाइड बोला है, मतलब कैसी हाइट होती है, जिसकी हाइट जो है विद स्पोर्ट्स पीपल, ऐसा लगता है स्पोर्ट्स जैसी हो, पीपल झांक रहे हो, एज सून एज हैज लेफ्ट ऑन, पीपल स्पोर्ट्स क्यों बोला है, उन्होंने कहा कि जैसे उस पे सरफेस हो, सरफेस पर इस टाइप की स्पॉट्स हो उसकी बॉडी पर हाइट, एज सून एज ही लेफ्ट ऑन, और वो एकदम आप पर लेफ्ट माने उछले, वैसे लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAFT, पर यहाँ पे LEPT क्यों है, ऐसा क्यों किया पोएट ने, क्योंकि ऐसा इसलिए किया कि पोएट को पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ होता है, उस लाइसेंस की वजह से वो अपनी लय बनाने के लिए स्पेलिंग में थोड़ा फेरवेर कर देता है, जैसे हम भी सॉन्ग गाते हैं तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके गा देती है, इसी तरीके से क्योंकि लय मिलनी चाहिए, उस लय को बनाने के लिए उनको ये वर्ड लिख दिया है, इसलिए हो गया है लेफ्ट ऑन यू, तो वो आपका चुप है, आई विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब वो आपकी ओर आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय दर्द में चिल्लाने के, आप कुछ
हुआ बीस्ट एनिमल आपकी वो ऊपर की ओर बढ़े और अब उसकी बॉडी पर स्पॉट्स पड़े, मतलब स्पॉट्स इस टाइप से स्पॉट्स पड़े हो और वो आप पर उछले, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ चीखेंगे, चिल्लाएंगे विद पेन, दर्द में। वह आप पर जो उछलेगा वो उछलता ही रहेगा, चिल्लाएगा, वो आप चिल्लाते रह जाओगे, वो आप पर उछल कर आ जाएगा। इट इज कॉल्ड लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। If when you are walking round yard, देखते हैं नेक्स्ट किस एनिमल से हमारा इंट्रोड्यूस होता है। If strolling for the beast you, यदि आगे बढ़ते हुए आपको एक व्यू मिले, एक नए एनिमल का व्यू मिले, who hide with spots is people, जिसकी स्पॉट्स पीपर छांक रहे, स्पॉट्स ऐसे हाइड मतलब हाइड होती है स्किन, यानी उसकी स्किन से यदि ऐसे स्पॉट छांक रहे as soon as he left on you, और एकदम वो आप पर क्या कर दे, लेफ्ट मतलब उछल जाए, कूद जाए, आप पर आक्रमण कर दे। वैसे लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEPT, लेकिन यहाँ पर पोएट ने LEPT को लिखा है क्योंकि पोएटिक लाइसेंस होता है कि जैसे अपनी को लय को बनाने के लिए, रैम को बनाने के लिए वो यूज कर सकता है, इसलिए उसने ये यूज किया है। वो एकदम आपको देखते ही आप पर क्या करने का कोशिश करे, उछलने की कोशिश करे। You shall know it is leopard, तो आप जान जाएंगे ये कौन है, ये तेंदुआ, लेपर्ड तेंदुआ। I shall know, you do know good to roar with pain, आप दर्द से चिल्लाएं, चाहे आप दर्द में, जब वो आप पर उछलेगा तो आप दर्द से चाहे कितनी जोर से चिल्लाएं, पेन में, दर्द में। You shall only live and live, परंतु वह आप पर केवल आक्रमण होगा। जब आप आगे बढ़ते हुए किसी एनिमल पर को देखें जो आपकी ओर आए और उसकी बॉडी पर स्पॉट्स, ऐसे टाइप के स्पॉट्स उभर कर सामने आ रहे हों और वो एकदम आपको देखते ही उछले और आप दर्द में चाहे चिल्लाएं या कुछ करें, वो सिर्फ आप पर आक्रमण करेगा, तो ये कौन होगा, वो ये होगा लेपर्ड, मींस तेंदुआ। अगला एनिमल हम अपना देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर हाउस, यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यू मेड ए क्रिएचर देयर, तो आपको एक वहां प्राणी मिले, एक क्रिएचर मिले, प्राणी मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत हग कर ले मतलब बहुत हार्ड सा हग कर ले। यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं और कोई एनिमल आकर आपको एकदम हग कर दे, बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप श्योर हो जाइए कि ये बियर है। इसको देखिए उन्होंने बीस्ट नहीं बोला है, क्रिएचर बोला है, ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो मैं अनुमान लगाता हूँ, he shall give you just one more care, वो आपको एक केयर देगा, मतलब ऐसा फील होगा कि कोई मेरे को केयर दे रहा है। फिर से देखते हैं कि यदि आप अपने यार्ड में टहल रहे हैं और कोई क्रिएचर आता है और आपको एकदम हग कर लेता है मेरा हार्ड सा, तो आप समझ जाइए ये बियर है और आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई गैस मैं अनुमान लगाता हूँ वो आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छी सी केयर दे। Another animal, though to distinguish beast of prey, a novice might contrast the crocodile you always meet tell from the hyenas, thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। अगला हमारा एनिमल आप समझते हो क्या है, हमारा अगला बीस्ट है क्रोकोडाइल। क्या है देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ये एक अलग सा एनिमल है, बीस्ट एनिमल है, मतलब बीस्ट है, वाइल्ड एनिमल है। क्या प्रे शिकार करके, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को मारकर शिकार करके अपना पेट खाते हैं, तो उसमें से एक है क्रोकोडाइल। अ नॉविस माइट नॉन प्लस, बिल्कुल नया सा अलग सा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मीट, इसे हमेशा आप कह सकते हैं क्या, क्रोकोडाइल। टेल फ्रॉम द हाइनियास, एक हाइनियास भी होता है, हाइनियास को बोलते हैं लकड़बग्गा, हाइनियास भी होता है, हाइनियास कम विद मैरी। लेकिन क्रोकोडाइल और हाइनियास में क्या आता है, उन्होंने कहा एक हाइनियास भी बिल्कुल उसी की तरह आता है, लेकिन हाइनियास में क्रोकोडाइल में क्या आता है, वो हमेशा हाइनियास जो है हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, परंतु यदि वो रो रहे हैं तो वो कौन है, क्रोकोडाइल्स। अभी आपने सुना होगा घड़ियाली आंसू, तो अगर वो रो रही है, चिल्ला रहे हैं, तो वो क्रोकोडाइल है, और स्माइल लेकर आए तो वो कौन है, वो हाइनियास है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ये जो शिकारी एनिमल्स हैं इनमें डिस्टिंग्विश अंतर करने, पहचानने के लिए ये नोविस माइट वन प्लस एक नया अंतर होता है।
अ क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, इसको हम हमेशा एक क्रोकोडाइल कह सकते हैं। टेल फ्रॉम हाइनियाज, इस प्रकार ऐसे एक हाइनियाज होता है जिसको लकड़बग्गा कहा जाता है। हाइनियाज कम विद लाइक स्माइल, हाइनियाज हमेशा एक चेहरे पर स्माइल लेकर आता है। बट इफ दे वीप, यदि वो रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो कौन है? क्रोकोडाइल। हमारा अपने लास्ट एनिमल से मिलते हैं। द ट्रू चैंपियन इज स्मॉल, ये छोटा सा एक स्मॉल सा प्राणी है। मतलब होता है क्या, क्या होता है? गिरगिट, कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदले, कलर बदलने वाला। लेजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल लेजार्ड की तरह आने वाला होता है, मतलब होता है। तो लेजार्ड का क्या होती है? छिपकली, छिपकली की तरह होता है। He has not any ears at all, उसके कान नहीं होते, उसके कान नहीं होते। And not a single wing, ना ही कोई पंख होते, ना उसके उड़ने वाले पंख होते, ना ही उसके ईयर। If there is nothing on the tree, यदि आपको ऐसी फीलिंग आए कि पेड़ पर कुछ नहीं है, is it the chameleon you see, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट की एक क्वालिटी होती है, अगर वो मिट्टी पर होता है तो येलोइश हो जाता है, पेड़ पर जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर कुछ है या फिर पत्ते हैं। तो पोएटेस क्या बता रही है? द ट्रू चैंपियन इज स्मॉल, ये बहुत छोटा सा होता है, लेजार्ड की तरह होता है। यदि इसके ना तो कान होते हैं, ना ही कोई पंख होते हैं, और यदि आपको ये फीलिंग आए कि पेड़ पर कोई नहीं है, तो ये कौन है? ये है एक गिरगिट कैमल। तो अब क्या है, अब आप समझ लीजिए, हमने पहले सबसे पहले मिले क्या? एशियन लॉयन से, फिर मिले बंगाल टाइगर से, फिर किससे मिले? हम मिले लियोपार्ड से, फिर हम किससे मिले? हम मिले क्रोकोडाइल से, हम मिले बियर से, और हम मिल गए इससे कैमलियन से, यानी क्रिकेट से। तो हमने इतने सारे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।